Assalamu alaikum everyone, hope you all are fine. Today we are going to start our next chapter, that is chapter number 10, hydroxy compound. Hydroxy compound या hydroxyl compound both are the same compound जिनमें hydroxyl group present होता है हमारे पास. ऐसी organic compounds की class है जिसमें एक या एक से ज़्यादा OH group present होती हैं और OH group attached होते हैं हमारे पास कार्बन आइटम के साथ. तो अगर हम देखें कि हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तीन तरह के हमारे पास आते हैं कंपाउंड, जैसे कि अल्कोहल, फिनोल एंड नेफ्थोल्स. अल्कोहल हमारे पास अल्कोहल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, फिनोल में भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और नेफ्थोल्स में भी हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है. कंपाउंड्स हम देखें कि क्या है कि ऐसी क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंटेनिंग वन और मोर OH ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन एटम एंड देयर आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स और थ्री कंपाउंड्स: अल्कोहल, फिनोल्स एंड नेफ्थोल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अल्कोहल्स. व्हाट आर अल्कोहल्स? अल्कोहल्स, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल आर OH. इट्स मीन कि OH ग्रुप अटैच्ड है R अल्काइल रेडिकल के साथ, और जो R है वो कार्बन, जो कि जिस कार्बन के साथ OH अटैच्ड है वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है. मतलब हमारे पास जो है वो उस कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में. तो अगर हम बात करें अल्कोहल की एग्जांपल्स में, तो हमारे पास R ग्रुप जो है वो चेंज होगा इसमें. मतलब सबसे पहले जो हम एक कार्बन का यूज़ करते हैं मिथाइल ग्रुप ये लगाते हैं अगर हम OH के साथ, तो मिथेनॉल नेम आता है. ओल वर्ड रिप्रेजेंट करता है हमारे पास अल्कोहल को. एंड सेकेंड जो है वो जब हमारे पास दो कार्बन आ जाएंगे अल्काइल रेडिकल में C2H5OH है, तो इसका नाम होगा इथेनॉल. एंड थर्ड वन इज प्रोपानॉल, C3H7OH प्रोपानॉल होगा. और अगर हमारे पास ब्रांच चेन होगी इसके साथ तो आइसोप्रोपानॉल नेम इसका आएगा. अगर हम इसके यूजेस देखें तो ये एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ होते हैं, एज ए फ्यूल डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे यूज़ होंगे और एंटी फ्रीज एजेंट्स के तौर पे ये यूज़ होते हैं हमारे पास मिथेनॉल, इथेनॉल एंड आइसोप्रोपानॉल. नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है फिनोल की. फिनोल अगर हम देखें, जैसे यहाँ पे अल्काइल रेडिकल और OH ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ हमारे पास जो है वो फिनोल का ग्रुप है. अराइल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप अटैच होता है हमारे पास OH ग्रुप के. मतलब हमारे पास अगर इसका जनरल फार्मूला देखें तो हमारे पास आएगा C6H5OH. तो बेसिकली अगर हम देखें C6H6 हमारे पास बेंजीन होता है. अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये हमारे पास रेडिकल बन जाएगा, तो ये एरोमेटिक रेडिकल या अराइल रेडिकल बनेगा. तो AR वर्ड अराइल के लिए यूज़ करते हैं. तो फिनाइल भी कह सकते हैं, अराइल भी कह सकते हैं या बेंजाइल ग्रुप भी कह सकते हैं. तो यहाँ कहीं भी अगर हमारे पास बेंजाइल लिखा आता है, फिनाइल लिखा आता है या अराइल ग्रुप लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब यही है कि C6H5 और उसके साथ बॉन्डेड हमारे पास अगर फिनोल है तो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा. स्ट्रक्चर इसका अगर हम देखें तो हमारे पास आता है कि बेंजीन ग्रुप में हमारे पास OH अटैच होगा, तो ये फिनोल का स्ट्रक्चर है. और फिनोल हमारे पास जो है वो यूज्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक्स में, मेडिसिन में, एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ होता है और डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे हमारे पास ये यूज़ होता है. नेक्स्ट इसकी टाइप आती है नेफ्थोल्स. नेफ्थोल्स बेसिकली हमारे पास नेफ्थलीन की जो है वो डेरिवेटिव्स हैं. नेफ्थलीन मतलब जब दो बेंजीन रिंग आपस में अटैच होते हैं तो वो नेफ्थलीन होता है. नेफ्थलीन के डेरिवेटिव जो है वो नेफ्थोल्स हैं. मतलब वो नेफ्थलीन में OH ग्रुप अटैच कर दें तो हमारे पास नेफ्थोल्स बन जाते हैं. अगर हम इसका फार्मूला देखें तो C10H7OH आता है हमारे पास और ये डेरिवेटिव है नेफ्थलीन का सेम. तो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स इसकी बनती हैं हमारे पास नेफ्थलीन की. अब वो दो आइसोमेरिक फॉर्म क्या हो सकती हैं कि हमने बात की कि नेफ्थलीन के जो दो बेंजीन रिंग होते हैं अटैच, नेफ्थलीन का रिंग, उसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होगा. अब OH ग्रुप अगर दो पोजीशन पे होगा, मतलब वन पोजीशन पे होगा, तो वो वन नेफ्थोल होगा. और अगर हमारे पास वो टू पोजीशन पे होगा तो वो टू नेफ्थोल होगा. वन पोजीशन पे वन नेफ्थोल भी इसे कह सकते हैं और अल्फा नेफ्थोल भी इसे कहा जा सकता है. तो मतलब हमारे पास जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे नेफ्थलीन रिंग में. और सेकंड यहाँ पे हमारे पास सेकंड आता है कि टू नेफ्थोल जो है यहाँ सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप अटैच्ड है इसमें. तो ऐसा जैसे इसको अल्फा बोला गया है, इसे बीटा भी बोल सकते हैं, बीटा नेफ्थोल्स. और सेकेंडली ये जो है वो इसे क्या कहते हैं, टू नेफ्थोल्स. अगर हम बात करें इसके यूजेस के, तो नेफ्थोल्स हमारे पास यूज़ होते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइस में, पिगमेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं, एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स की सिंथेसिस में यूज़ होते हैं. और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में यूज़ होते हैं, एग्रोकेमिकल्स में यूज़ होते हैं और डिफरेंट वेरियस केमिकल रिएक्शंस में एज ए इंटरमीडिएट नेफ्थोल्स जो है वो यूज़ होते हैं. सो दीज आर द यूजेस ऑफ नेफ्थोल्स एंड हियर वी स्टडी अल्कोहल, फिनोल एंड नेफ्थोल्स. पेपर में इनका डिफरेंस भी आ सकता है और अलग से
की जो है वो कैटेगरीज भी पूछी जा सकती हैं कि नेफ्थोल्स क्या होते हैं, फिनोल्स क्या होते हैं और अल्कोहल क्या होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।